और नैन्सी नैन्सी में इतना पेशेंस नहीं था जितना रूही में है, बट वो अब चीज़ आए। बहुत बहुत आई है रूही में। लोग बहुत ज़्यादा ही फैन थे रुचिता एंड निहार, तो जब रुचिता गई हाँ, एंड हम लोग जब आए तो इट्स था लाइक शुरू शुरू में तो फैंस एक्सेप्ट नहीं, एक बार बीच में सर फट गया था, मैं फिर भी शूट कर रही थी। ऑनेस्टली बिलीव नहीं हो रहा है कि हम 1500 एपिसोड्स पे हैं। इट्स लाइक इट्स हम ऐसे शूट कर रहे हैं जैसे हमें अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं। फील नहीं हो रहा है कि हम 1500 एपिसोड्स पे आ गए हैं, और मुझे लगता है ऐसे ही हज़ारों एपिसोड्स पे चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम सोचेंगे ओ हमने कहाँ से शुरू किया था। 1000 एपिसोड में हमने यही बोला था। एक्चुअली ये 1500 एपिसोड जो है ना, वो कोई नंबर नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है। माइलस्टोन है, बट हमारे लिए हिस्ट्री है, पता है। और एक बहुत लंबा सफ़र है। सफ़र है मतलब मेहनत मेहनत का सफ़र है। और मतलब दर्शकों का प्यार का सफ़र है। मतलब बहुत लंबा सफ़र है, बहुत मेहनत की है हमने। एंड बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। एंड स्पेशली दर्शकों के प्यार की वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और जितने भी हैं हमारे यहाँ पे क्रू एंड कास्ट, डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, राइटिंग टीम, एंड ऑल द एक्टर्स, और जो पर्दे के पीछे रहते हैं स्पेशली जितने भी वर्कर्स हैं, सबको सैल्यूट, सलाम है मेरा। बहुत मेहनत करते हैं तभी हम यहाँ पहुँच पाए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मन सुंदर ने, मतलब ये एक्चुअली हम दोनों के लिए हमारी पहचान है। मतलब रूही को रूही बनाया मन सुंदर ने, नाहार को बनाया नाहार मन सुंदर ने। एंड हम दोनों की पहचान है। हमारे काम की पहचान है। एंड पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। एक अच्छा इंसान बनाया है मुझे, देव को। एंड आई थिंक व्हाट सेम फॉर द रूही ऑल्सो। हाँ, मुझे लगता है रूही और नैन्सी नैन्सी में इतना पेशेंस नहीं था जितना रूही में है, बट वो अब चीज़ आए। बहुत बहुत आई है रूही में। नैन्सी ने बहुत सीखा है रूही से ऑल्सो, किसी भी चीज़ को समझना। नैन्सी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो पहले रिएक्ट करती थी और फिर उस चीज़ को समझती थी। या तो मुझे लगता है वो भी चीज़ बहुत आई है। एंड दूसरी चीज़, हम बहुत लकी हैं कि हमें एक ऐसे शो का पार्ट बनाया गया, जो शो ऑलरेडी इतना सुपरहिट था, और लाइक हमने उसको ज्वाइन किया बीच में, बट हमने उस चीज़ को मेंटेन रखा, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब ये पहले बहुत रिएक्टिव थी, अभी प्रोएक्टिव हो गए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। या मुझे अगर जोर जोर से हंसने वाला सीन आता है तो मैं मेरे से नहीं हो पाता। मेरे लिए थोड़ा सीरियस सीन करना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है, मैं इसको बहुत ऐसे कंट्रोल ही करती हंसती हूँ। रहती है। बट अभी मैंने बहुत कंट्रोल किया है पहले से, क्योंकि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ही हंसती थी। मैं हंसा देता हूँ लेकिन। सो सो कल ही एंड हंस रही थी सीन में, झूठ बोल रही है। दूसरी चीज़ की फैमिली के साथ साथ शो करना भी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फिर कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है कि लाइक हम घर पे नहीं रह सकते, घर पे टाइम नहीं दे सकते। एंड ऑल्सो मैं तो यहाँ पर रहती हूँ, फैमिली से दूर रहती हूँ, मेरी फैमिली सारी पूरी बिहार में रहती है। सो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिग्रेट भी रहता है कि मैं अपनी फैमिली से मिल नहीं पाती, उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, बट मैं बहुत खुश हूँ शो से। या सो लेते थे एक्चुअली, जब ज्वाइन किया था तब लिया था, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम एक एक माइलस्टोन कवर अप करते गए, और अब लगता है कि बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे साथ खाटू जी हैं और दर्शक हैं। वो इतना प्यार देते हैं ना। स्पेशली हाँ, रूहार जो पहले जो दो जब थे, रुचिता एंड निहार, जो ब्रांड सेट करके गए थे, हमें उस लेवल को मैच करना था और उसको ऊपर लेके जाना था, जो स्पेशली आप लोगों की वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। या आई थिंक दैट्स द रीज़न। सेम जैसे देव ने कहा कि जब हमें उस लेवल को ऊपर लेके जाना था, लाइक कोई भी शो अगर लीप के बाद आप ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आप पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो बहुत जाते ज़्यादा हैं। प्रेशर होता है। एंड जब मैं नई नई आई थी तो मुझे बहुत ऐसा फोर्स किया जाता था कि मैं रुचिता जैसा परफॉर्म करूं, बट कोई भी इंसान सेम नहीं कर सकता। तो हमने अपना एक अलग जोनर किया, उन लोगों ने अपना एक अलग जोन सेट किया था, पर मुझे लगता है ऑडियंस ने हमें बहुत हंसी खुशी एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया किया, है, हाँ। जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। या द रॉनेस्ट, आई थिंक कभी कभी इतना ऑनेस्ट मतलब धीरे धीरे अभी सीन्स तो सेम रहते हैं, हम इतना ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हैं ताकि वो रिलेटेबल लगे ऑडियंस को, उनको भी लगे कि हाँ सच में ऐसा होता है, ऐसा प्यार करने वाले भी है दुनिया में। तो वो जब फील करवा देते हो ना, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं, प्यार देने लगते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विथ अस। मुझे लगता है सिंप्लिसिटी एंड रॉनेस्ट। या होपफुली हम लोगों पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहले होता था, लाइक शुरू पहले में हाँ हुआ शुरू में था। हुआ था। शुरू, शुरू हाँ। में हुआ था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ही फैन थे रुचिता एंड निहार, तो जब रुचिता गई एंड हम लोग जब आए तो इट्स था लाइक शुरू शुरू में तो फैंस एक्सेप्ट नहीं करती है, जब लेकिन जब हम अपनी मेहनत, अपना एफर्ट्स, अपना इतना सारा प्यार ऑडियंस को देते हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे उनका भी दिल पिघलने लगता है।
पिघलने लगता है कि हम उनके मतलब हिस्सा हैं अभी उनके फैमिली के। रोज हम लोग उनके घर जाते हैं, आते हैं, 8 बजे जाते हैं, 8:30 बजे आ जाते हैं, और वो रिपीट में भी देखते हैं। दैट्स मतलब एनॉर्मस लव। टीआरपी हम खुश हो जाते हैं थर्सडे। पता रहता है कि नंबर 1 रहेंगे, एंड दैट्स अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। कभी कभी अप एंड डाउन चलती रहती है, बट वी नो अगर कभी ड्रॉप होता है, हम लोग को पता है कि हम लोग मेहनत करके उसको मतलब कवर अप कर लेंगे। हाँ, या ऑनेस्टली अब हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने टेंशन की नहीं ज़रूरत नहीं रहती। होती क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे ऑलमोस्ट हम हमेशा ही 3-4 पॉइंट ऊपर रहते हैं, सो या कोई हमारी बराबरी टक्कर का भी नहीं आता। सो ये हमारे लिए एक बहुत टचवुड। बड़ा प्लस पॉइंट है। या सो हमें इस बात की बहुत खुशी रहती है। कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है हाँ, जब हम थोड़े पीछे होते हैं, बट हमें पता होता है कि हम फिर से कवर अप कवर करेंगे। अप कर या लेंगे। दैट्स ट्रू एक्चुअली। यहाँ पे फैमिली जैसी बॉन्डिंग है सबके साथ, नॉट ओनली विद द कास्ट एंड क्रू, द होल 100 लोगों का जो फैमिली है यहाँ पे, मतलब सब इतने गिविंग है, सब एक दूसरे के लिए इतने केयरिंग है। मुझे लगता है यूनिट में ऐसा कोई नहीं होगा जिसका नाम हमें नहीं पता होगा। यस यस। मुश्किल से ऐसा कोई होगा जिसका नाम हमें नहीं पता और होगा। सब लोग हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं एक हाँ दूसरे के बीच में। बेधड़क शेयर करते हैं सो अपनी पर्सनल चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें, मतलब सब कुछ शेयर करते हैं, लाइक फैमिली में जैसे। अनप्रेडिक्टेबल, हम जैसे कि हमने पहले भी बताया था, कुछ मन सुंदर में क्या आने वाला है हमें भी नहीं पता हमें भी नहीं होता पता है, कि कल हम क्या करने क्या वाले करने वाले हैं एक्चुअली। तो ये तो शुरू से रहा है, यही हमारी यूएसपी है, क्योंकि हम लोग डेली रेटिंग के हिसाब से लिखावट होती है, राइटर्स हमारे इतने प्रो हैं, वो उस हिसाब से ही लिखते हैं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे तो स्पेशली हमारे बिल्डिंग्स में बहुत आंटीज़ हैं, वो भी मैं तो हैरान हो गया कि यहाँ पे बॉम्बे में भी देखते हैं, वो एक है, और कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे भी मिल जाते हैं। लेकिन स्पेशली मैं जब वृंदावन गया था, वहाँ पे जो मनसुंदर के फैंस हैं, इट्स नेक्स्ट लेवल, क्रेजी लेवल। वो इतने भावुक हो गए थे मुझे देखकर, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था। और मुझे वहाँ पे जैसा शोर होने लगा, मुझे थोड़ा सा घबराहट होने लगी कि बाप रे अब कैसे ये होगा। अनबिलीवेबल प्यार, मतलब दे आर लविंग मनसुंदर लाइक एनीथिंग। सो मेरा एक फ्रेंड अभी जस्ट रिसेंटली कश्मीर गया हुआ था, तो उसने मुझे एक वीडियो भेजी एंड वो आंटी मन सुंदर देख रही थी। सो उसने मुझे वीडियो कॉल पे बात करवाया, तो आंटी वाज लाइक कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं रूही से बात कर रही हूँ। सो मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के कि मतलब देश के कोने कोने में लोग हमारे सीरियल देख रहे हैं, हमें जानते हैं, हमें इतना पसंद करते हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस एंड लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहे। चाहेंगे जो आपने इस शो में बनाया है। हाँ, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। लाइक आई ऑलवेज सेड कि ये जो हमारा सफ़र है बहुत ही बेहतरीन रहा है। शुरू में डाउन्स थे, फिर अप्स आए, फिर स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था, फिर धीरे धीरे हम हर हर्डल्स को पार करके 1500 क्रॉस किए हैं, और ऐसे ही हम लोग 2000-2500 भी क्रॉस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। सही कहा देव ने, हमने बहुत सारी मुश्किलें भी झेली हैं। लाइक मुझे मेरे साथ तो शो में भी बहुत कुछ हो गया है। लाइक मेरा एक बार बीच में सर फट गया था, मैं फिर भी शूट कर रही थी। एक बार कीड़े ने मुझे काट लिया था, बहुत मेजर इंजरीज जो हुई हैं। लेकिन उसके बीच में भी हमने शो को कंटिन्यू रखा बहुत इंजरीज एंड होते हैं यहाँ। हाँ, हमने शो को कंटिन्यू रखा एंड हम इस मुकाम पे अब पहुँचे हैं। सो मुझे लगता है ये सब हमारे ऑडियंस के प्यार और हमारे क्रू के सपोर्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि बिना प्यार और बिना सपोर्ट के तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मुझे थोड़ा कॉमिक करना है क्योंकि बहुत इंटेंस कर रहा हूँ, एक्शन बहुत हो गया, रोमांस भी हो गया, अब थोड़ा मुझे कॉमेडी करना है। सेम यार, ये मुझे भी भी थोड़ा बहुत रोल है, इसको भी थोड़ा कुछ अलग करना कॉमेडी चाहिए। करना है क्योंकि मैं कॉमेडी में मुझे लगता है मेरे लिए थोड़ा टफ है, तो मैं वो हाँ, ज़रूर करना चाहूँगी। हम दोनों थोड़ा कॉमेडी डालना चाहते हैं अपने कैरेक्टर्स में, कुछ कुछ तरह से बात करनी होगी हमें राइटर्स लोगों से। लाइफ में कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिली कोई रियलिटी शो करने के लिए ना। ना। नहीं कर अभी तो लेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकती। यस, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई। तो तो क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक मेहनत, देखो, मेहनत ही सब कुछ है। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्टार शाहरुख खान, वो सीरियल आर्टिस्ट थे, उसके बाद मूवी में गए, एंड इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड। विक्रांत मासे रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप मेहनत करोगे, शिद्दत के साथ करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, ऐसा कोई भी बाउंड्री नहीं है जो आप तोड़ नहीं सकते मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक्टर्स का कोई जोनर नहीं होता। मूवी, सीरियल्स, एड्स या फिर कुछ भी एक जोनर सेलेक्ट करके आप नहीं चल सकते हैं। ट्रू। सो मुझे लगता है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बस बेस्ट दो, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम को ना करना चाहिए एज एन एक्टर। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो सीरियल में हो, एड में हो, मूवी में हो, वेब सीरीज में हो, तो आपको वो ग्रैब करनी चाहिए। ओके